ओके सो कल हमने पढ़ा था म्यूटेशन में हमने उसकी बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूटेशन क्या है, म्यूटेजेंस क्या हैं, म्यूटेंट्स क्या हैं, फिर उसकी ओरिजिन क्या होती है कि म्यूटेशन कहाँ पर कैसे ओरिजिनेट होते हैं, ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन पढ़ा। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, इंड्यूस्ड एंड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन पढ़ा। फिर उस टाइप्स में कंटिन्यू किया और हमने जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन पढ़ा, और वहाँ पर मैंने सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल भी दिया था कि दैट इज सिकल सेल एनीमिया इज बिकॉज ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन और चेंजेस इन द वन जेनेटिक कोड और वन न्यूक्लियोटाइड, उसमें जो चेंज आ जाती है उसकी वजह से म्यूटेशन काज हो जाती है। आज हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और ये क्रोमोसोमल में म्यूटेशन जब क्रोमोसोम में चेंजेस आती हैं, तो जो क्रोमोसोम में चेंजेस आती हैं, दीज चेंजेस are occurring in the structure of chromosome. The changes may occur in the number of chromosomes, and the changes may occur in the sets of chromosomes. Okay, तो तीन चीज़ों में changes हो सकती हैं। स्ट्रक्चर में इंडिविजुअल क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है। ये जो क्रोमोसोम के नंबर हैं, फॉर एग्जांपल 46 is a normal number in the human cells, तो 46 से 45 हो जाए, 44 हो जाए, 47 हो जाए, 48 हो जाए, तो that is the changes in the number of chromosomes। या अगर कोई और ऑर्गेनिज्म है उसमें नॉर्मल नंबर इज 16, तो वो 16 से 15 या 17 या इस तरह हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, that is known as the number of chromosome। और तीसरा जो है the sets of chromosome, हम कहते हैं normally there are two sets of chromosome which is known as diploid number। Okay, normally there are two sets of chromosome in a cell, in a diploid cell। लेकिन अगर वो sets जो हैं वो हो जाए 2 की बजाय 3 ट्रिप्लॉइड हो जाए, अगर वो 4 सेट्स हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, so that is known as changes in the sets of chromosome। तो 3 तरीकों से क्रोमोसोम में चेंजेस आ सकती है। तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, और वो जो चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है, दैट इज ऑफ 3 टाइप्स, एंड दीज 3 टाइप्स आर deletion, the next one is inversion, duplication, and translocation। Okay, so deletion, inversion, duplication, translocation, ये 4 किस्म की चेंजेस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में पॉसिबल हैं, और उस 4 किस्म के स्ट्रक्चर को अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक, सो मैं यहाँ पर डायग्राम से समझाऊंगा। आई वुडंट गो इनटू द राइटिंग स्टफ, उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा। लेट्स से दिस इज अ क्रोमोसोम, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, और उस क्रोमोसोम को मैं लेबल कर रहा हूँ, उसके डिफरेंट सेगमेंट्स को मैं लेबल कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल A, B, C, D, E, F and G, ये उस क्रोमोसोम के मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं। कल इसी किस्म का एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया था, बट दैट वाज फॉर द DNA। ठीक है, और उसमें मैंने जो A, B, C लिखे थे, दैट वाज फॉर जीन्स। अब मैं इसको 1 2 3 भी लिख सकता हूँ कि आप इसको उसके साथ कंफ्यूज ना करें, बट स्टिल दीज आर सम पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम जिसको मैंने लेबल किया है। ठीक है ना, दीज आर द पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब अगर ये क्रोमोसोम जो है, ये क्रोमोसोम जब रेप्लिकेशन होता है, DNA रेप्लिकेशन, और उसके बाद इस क्रोमोसोम की रीअरेंजमेंट होती है, कंडेंसेशन होती है अराउंड द क्रोमेटिन मटेरियल, अगर उस दौरान इस क्रोमोसोम का कोई पार्ट उससे कट हो जाए, रिमूव हो जाए। Okay, so for example this part is removed, this part is deleted, for example this part is deleted, so the resulting chromosome will be like this: A, B, C, D and E. This is the resulting chromosome।
Okay, a part of the chromosome is deleted. A part of the chromosome is deleted. This is known as what? Deletion. ये क्या कहलाता है? Deletion कहलाता है. Okay, दूसरा मैं पढ़ा रहा हूँ डुप्लीकेशन. ठीक है, दूसरा पार्ट में पढ़ा रहा हूँ क्या? डुप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ. इन्वर्जन अभी नहीं पढ़ा रहा, डुप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ. ठीक है ना, डुप्लीकेशन. सो इधर देखिए, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के मुख्तलिफ पार्ट्स को मैं लेबल कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम, ये उसका होमोलॉगस पार्टनर है. A, B, C, D, E, F and G. ये क्रोमोसोम जहां से पीस रिमूव हो गया है, उस क्रोमोसोम का होमोलॉगस पार्टनर है. बात समझ रहे हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम आप जानते हैं कि वो साइज के लिहाज से, जीन्स के लिहाज से, हर लिहाज से वो क्या होंगे? एक जैसे होंगे. सो यू नो, इस क्रोमोसोम के भी A, B, C, D, F, G पार्ट्स हैं और इसका होमोलॉगस पार्टनर जो है उसके भी A, B, C, D, E, F, G पार्ट्स हैं. अब अगर यहाँ से जो पार्ट्स रिमूव हो गया है, यहाँ से ये पार्ट रिमूव हो गया है और वो चला गया है और अपने ही दूसरे होमोलॉगस पार्टनर पर इंसर्ट हो गया है. यू नो, यहाँ से ये पार्ट रिमूव हो गया है और इंसर्ट हो गया कहाँ पर? होमोलॉगस पार्टनर पर इंसर्ट हो गया है. So now you can see this part of the chromosome is duplicated here, and this phenomena is known as duplication. This phenomenon is known as duplication. You know, homologous क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम से एक पार्ट रिमूव हो गया है और वो पार्ट जब रिमूव हो गया है वो अपने होमोलॉगस पार्टनर पर इंसर्ट हो गया है, अटैच हो गया है. तो वहां पर वो पार्ट डुप्लीकेट हो गया है. दिस इज नोन, वहां पर वो पार्ट डुप्लीकेट हो गया है. यू नो, दिस पार्ट FG इज प्रेजेंट ऑलरेडी, लेकिन यू नो वहां से आ गया है तो अब इस क्रोमोसोम में ये पार्ट डुप्लीकेट हो गया है. ठीक. तीसरा मैं पढ़ा रहा हूं ट्रांसलोकेशन. क्या? ट्रांसलोकेशन. ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है. इस क्रोमोसोम में मैं लेबलिंग कर रहा हूं E, F, G, H, I, J, K, L, M. ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है. उस क्रोमोसोम के मुख्तलिफ पार्ट्स को मैं लेबल कर रहा हूँ क्या? H, I, J, K, L, you know, या आप X, Y, Z या 10, 11, 12 जो भी करें आपकी मर्जी. लेकिन जो पार्ट यहाँ से डिलीट हो गया है वो जाए और किसी नॉन होमोलॉगस पार्टनर पर इंसर्ट हो जाए. जो पार्ट यहाँ से डिलीट हो गया है वो जाए और किसी नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पर इंसर्ट हो जाए. तो फिर ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? दिस फिनोमेनन इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. ओके, ट्रांसलोकेशन कहलाएगा. सो द फर्स्ट वन इज डिलीशन. क्या हो जाए? क्रोमोसोम से एक पार्ट डिलीट हो जाए. अब इधर देखिए, अगर वो डिलीटेड पार्ट अपने ही होमोलॉगस पार्टनर पर इंसर्ट हो जाए तो क्या कहलाएगा? डुप्लीकेशन. अगर किसी दूसरे क्रोमोसोम पर हो जाए, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पर हो जाए, ट्रांसलोकेशन कहलाएगा. इधर देखें, द लास्ट वन इज इन्वर्जन. इधर मैं आपको दोबारा बताऊं, ये क्रोमोसोम इतने सीधे साधे स्ट्रेट नहीं होते, बल्कि जिस तरह मैंने DNA को पढ़ाया था, तो यू नो दे आर एक्चुअली द फॉर्म ऑफ ये क्रोमोसोम. इनिशियली इसमें जो चेंजेस आती हैं जब ये इस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं, उस वक्त बेसिकली क्रोमेटिन मटेरियल, द क्रोमोसोम इज यू नो द क्रोमेटिन मटेरियल. ये है, ये क्रोमेटिन मटेरियल है जिससे क्रोमोसोम फर्दर कंडेंसेशन होनी है और जिससे क्रोमोसोम बनता है. होएगा पता? ठीक. अब अगर इस दौरान इधर देखें, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है. ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है. इसको मैं A से बना रहा हूं.
ये यही क्रोमोसोम है, ठीक। और इसको मैं लेबल कर रहा हूं क्या, ABCDEFGH। ये क्रोमोसोम है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, यही उसकी क्या है, दिस वन इज द क्रोमोसोम। यू अंडरस्टैंड दिस? जब इस फॉर्म में हो, ऐसा स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, नहीं ऐसे। अब अगर किसी वजह से इधर देखें, यहां पर ये क्रोमोसोम कट हो जाए, यहां पर ये क्रोमोसोम कट हो जाए यहां पर, और ये पार्ट इस क्रोमोसोम का इसके साथ मिले, ये वाला पार्ट इसके साथ मिले, और ये वाला पार्ट इसके साथ मिले, यू अंडरस्टैंड? ये तो अब ये क्रोमोसोम की डायरेक्शन क्या होगी, अब ये होगा ABFEBCGH। दिस इज नोन एज व्हाट, इन्वर्जन। ये क्या कहलाएगा, इन्वर्जन कहलाएगा। क्रोमोसोम जहां पर एक दूसरे के साथ मिले हैं, ठीक है ना, जहां पर एक दूसरे के क्वायर हो जाते हैं, वहां पर ये पॉसिबिलिटी है कि वहां पर कट हो जाए, पेस्ट हो जाए, तो कटिंग से ये यहां से रिमूव हो जाएंगे, पेस्टिंग से दोबारा अटैच हो जाएंगे, और इस वजह से क्रोमोसोम की जो अरेंजमेंट है, ना कोई पार्ट डिलीट होता है, ना कोई पार्ट ऐड होता है, बल्कि जो ऑलरेडी पार्ट्स हैं उनकी वो जो तरतीब है क्रोमोसोम की, वो क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। सो दिस इज नोन एज व्हाट, इन्वर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज इन्वर्जन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, ये चारों जो है बड़े आसान हैं। नेक्स्ट मैं पढ़ रहा हूँ चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक, चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये हो गया ना, ठीक। ओके, changes in the number of chromosomes. चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जब क्रोमोसोम के नंबर्स में चेंज आ जाए। इधर देखें, बिफोर आई गो टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मैं आपको मियोसिस का एक फिनोमिनन रिमाइंड करा रहा हूँ। यू ऑलरेडी नो दिस, लेकिन मैं सिर्फ आपको रिफ्रेश करा रहा हूँ, ठीक। इधर देखें, ये हमारे पास एक डिप्लॉइड सेल है, दिस इज अ डिप्लॉइड सेल, और ये उसमें देखें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जो कि पेयर्स के फॉर्म में होंगे, जो कि जोड़े के फॉर्म में होंगे। दीज आर, मैं सिर्फ 2 मेंशन कर रहा हूँ, आप जो भी मेंशन 18 मेंशन 23 मेंशन करना चाहे आपकी मर्जी है, मैं सिर्फ 2 समझाने के लिए। अब जब मियोसिस होती है तो उस मियोसिस के दौरान what happens that the 2 cells are produced and both cells get 1 chromosome of each pair, ठीक है ना, not pair, of each pair, ठीक है ना। उसके क्या करेगा, एक क्रोमोसोम जो है उसको मिल जाएंगे। and now these chromosomes are known as haploid cell. Now the chromosome number is known as haploid and the cell is known as a haploid cell. ये जो 2 chromosomes of a homologous pair, और सुने, ये जो 2 chromosomes of the homologous pair एक दूसरे से अलग होते हैं, this is known as what, disjunction. ये फिनोमेना क्या कहलाता है, disjunction कहलाता है। although ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आगे जो लफ्ज इसकी बुनियाद पर है वो इस्तेमाल होता है, disjunction। what do you understand from disjunction? you know, जब इनके दरमियान जंक्शन है वो खत्म हो जाएगा, so dis, ये तो एक दूसरे से क्या हो जाए, disjunct हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, you understand, disjunct हो जाएंगे।
अब एक और फिनोमेनन को अंडरस्टैंड करें। ये हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल है, ये डिप्लॉयड सेल है। इसमें ये क्रोमोसोम्स हैं। जब मियोसिस हो जाए, ठीक है, जब मियोसिस हो जाए तो दो डॉटर सेल्स बनेंगे, दो डॉटर सेल्स बनेंगे। अब जब दो डॉटर सेल्स बनेंगे तो एक में जो क्रोमोसोम पेयर का है ईच क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। थोड़ी सी तवज्जो, लेकिन ये पॉसिबल है कि किसी पेयर के जो दो क्रोमोसोम्स हैं उसकी डिसजंक्शन ना हो, फेल हो जाए। जब डिसजंक्शन फेल हो जाए, डिसजंक्शन फेल हो गई है, जब डिसजंक्शन फेल हो गई है इस फिनोमेनन को कहते हैं क्या? नॉन डिसजंक्शन। दिस इज एन एबनॉर्मल प्रोसेस, लेकिन होता है, ठीक है। नॉन डिसजंक्शन, व्हाट इज नॉन डिसजंक्शन? जब डिसजंक्शन फेल हो जाए, और जब डिसजंक्शन फेल हो जाए उसका क्या मतलब? जब दो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से सेपरेट ना हो। तो अब इस केस में जरा इधर देखें, ये हमारे पास डिप्लॉयड सेल है। बात सुने, अटेंशन अटेंशन, ये हमारे पास डिप्लॉयड सेल है, लेकिन ये वाला जो है दिस इज 1n + 1, ठीक है, एंड दिस इज 1n - 1। अगर बात सुने, अगर यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर 46 हैं, तो यहाँ पर होंगे 23 + 1, और यहाँ पर होंगे क्या? मैं बता भी रहा हूँ ना, अगर ये यहाँ पे लेट्स से 46 क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ पर होंगे क्या? 23 + 1, और यहाँ पर होंगे 23 - 1। ऐसी बात है, इस तरह है। अब इधर देखें, ये एक और केस में इसी तरीके से अगेन यहां पर दिस इज दो सेल्स बने हैं और एक सेल में डिसजंक्शन, एक क्रोमोसोम के लिए डिसजंक्शन नहीं हुई जबकि दूसरे के लिए हो गई है। इट्स द सेम पोजीशन, क्या? नॉन डिसजंक्शन। दिस इज नॉन डिसजंक्शन। बात समझ रहे? ये क्या होगा? नॉन डिसजंक्शन होगा। अब इधर देखिए, ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं जो कि हो सकती हैं। डिसजंक्शन भी हो सकती है, नॉर्मली होती है डिसजंक्शन, लेकिन अब नॉर्मली डिसजंक्शन फेल हो सकता है। और ये मियोसिस कब होता है? जब गेमीट्स बनते हैं, जब गेमीट्स बनते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जब गेमीट्स बनते हैं। तो अब कंसीडर करें कि ये सारे जो हैं दीज आर द गेमीट्स। ये सारे क्या हैं? ये गेमीट्स हैं, स्पर्म्स हैं और एग्स हैं, ये गेमीट्स हैं जो कि बन चुके हैं। अब ये अगर गेमीट्स हैं तो इनके फ्यूजन के चांसेस तो है ना? इनके फ्यूजन के चांसेस तो है। अगर ये गेमीट इस गेमीट के साथ मिल जाए, अगर ये गेमीट इस गेमीट के साथ मिल जाए तो इससे एक सेल बनेगा, और वो सेल होगा क्या? ये वाला पेयर्स की सूरत में आ जाएंगे, और ये वाला एन पेयर अनपेयर आ जाएगा, आ जाएंगे ना? अगर ये गेमीट जिसमें एक क्रोमोसोम कम है एक नॉर्मल गेमीट के साथ मिले तो इससे जो कंडीशन आएगी दिस इज नोन एज 2n, बोले, -1, 2n - 1, एंड दिस इज नोन एज मोनोसोमी। द कंडीशन इज नोन एज मोनोसोमी कहता है, 2n - 1। तो अगर यहां पर 46 है, यहां पर 46 है, तो यहां पर क्या होंगे? 22, और यहां पर 23, तो ये क्या हो जाएगा? 45। एक क्रोमोसोम इसमें कम हो गया, मोनोसोमी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोनोसोमी कहलाएगा, ठीक है। और अगर ये गेमीट इस गेमीट के साथ मिल जाए, ये वाला गेमीट इस गेमीट के साथ मिल जाए, तो इससे एक सेल आएगा। जरा इधर देखें, इसमें
दिस क्रोमोसोम इज नॉर्मल पेयर, लेकिन जो ग्रीन वन है देयर विल बी टू दिस वन एंड एक यहां से आएगा, तो एक क्रोमोसोम क्या हो जाएगा 2n प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा एंड दिस कंडीशन इज नोन एज ट्राइसोमी 47। ओके थैंक यू। ये क्या होगा 47 एंड द कंडीशन इज नोन एज ट्राइसोमी। जो एक क्रोमोसोम वो है वहां पर 3 आ गए हैं, जो 2 ने थे अब वो 3 हो गए। द कंडीशन इज नोन एज व्हाट? बात समझ रहे? क्लियर है ना? सिंपल सी नो। दो एक गेमीट जो कि 2n प्लस 1 है वो नॉर्मल गेमीट के साथ मिलता है, तो कंडीशन क्या आएगा? शाबाश। ओके अब अगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये गेमीट ये वाला इस गेमीट के साथ उनकी फ्यूजन हो, शादी हो, ठीक है ना, इसकी फ्यूजन हो, तो उसके नतीजे में जो गेमीट आएगा उसमें एक पेयर तो बन जाएगा लेकिन दूसरा पेयर बिल्कुल मिसिंग होगा। द सेकंड पेयर इज मिसिंग, 1 पेयर जो है उसमें कम आ गया है। अब इस कंडीशन को हम कहेंगे 2n minus 2, 2n minus 2 एंड ये 2 क्या है? ये पेयर है, 1 पेयर, तो इससे आ जाएंगे क्या 44 एंड दिस कंडीशन इज नोन एज नलिसोमी। ये कंडीशन क्या कहलाता है? नलिसोमी कहलाता है। नलिसोमी कि एक पेयर कंप्लीटली नल हो चुका है, खत्म हो चुका है, निश्ता NULL हो चुका है, ठीक है, दिस इज नोन एज नलिसोमी। नलिसोमी कहलाता है, ठीक। अब अगर ये वाला गेमीट इस गेमीट के साथ इनकी फ्यूजन हो, ये दोनों गेमीट्स की फ्यूजन हो, तो उससे जो सेल बनेगा उसमें ब्लैक, ठीक है, लेकिन जो ग्रीन है उसमें 4 आ गए हैं, एक पूरा पेयर उसमें एक्स्ट्रा दिया है, दैट इज नोन एज व्हाट? टेट्रासोमी एंड दिस इज बेसिकली 2n प्लस 2 और ये क्या हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। So what is actually happening? Changes in the number of chromosomes. इधर देखिए, या नॉर्मल नंबर अगर ह्यूमन सेल है तो नॉर्मल नंबर क्या है 46, अब यहाँ पे क्या है 44, यहाँ पे क्या है 47, यहाँ पे क्या है 44, यहाँ पे क्या है 48. So the number is changing. The number is decreasing or increasing from the common number. That is known as what? Changes in the number of chromosome. और इस किस्म की changes जो हैं, इस किस्म की changes की वजह से मुख्तलिफ किस्म की abnormalities जो है वो काज हो सकती है। और इधर देखें, ये जो डिसजंक्शन फेल होती है, बात समझ लें, ये जो डिसजंक्शन फेल होती है तो ये ऑटोसोम्स में भी ये फेलियर हो सकता है, ऑटोसोम्स में भी नॉन डिसजंक्शन हो सकती है और सेक्स क्रोमोसोम में भी नॉन डिसजंक्शन होती है। दोबारा सुनें, नॉन डिसजंक्शन कुड अकर, नॉन डिसजंक्शन can occur in both the autosomes and sex chromosome. You know sex chromosomes. What are these? X and Y in human beings, ठीक है ना, ये उनमें भी हो सकता है। तो इधर देखें, अगर ये जो मैंने बनाए ये सारे के सारे सपोज करिए ऑटोसोम्स में हो, ठीक है ना, ऑटोसोम में हो, ठीक है, और यही चीज XX क्रोमोसोम में, इधर देखें खासकर इन फीमेल्स, सपोज करें कहां पर ये, यहां पे मैं लिख रहा हूं these are the 2 X chromosomes, ठीक है, these are the 2 X chromosomes, यहां पर ये जो है these are the X chromosomes, सपोज करें, या XY, XX
ये इस किस्म के क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है ना, एक्स एक्स या एक्स वाई जो सेक्स क्रोमो। अब अगर एक्स एक्स में नॉन डिसजंक्शन हो जाए तो उसमें क्या आ जाएगा, शाबाश, एक्स एक्स और उसमें एक्स नहीं होगा। अब खुद करें कि अगर ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ मिले तो फिर इससे क्या होगा, इधर देखें शाबाश, एक्स एक्स एंड वाई, यहाँ से वाई आएगा ना, ये तो वाई है बेसिकली ना, दिस इज एक्स एंड वाई। अगर ये मदर है ना तो ये फादर है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मदर में नॉन डिसजंक्शन हो गई है। जब मदर में नॉन डिसजंक्शन हो गई है तो एक सेल में दोनों आ गए हैं, एक्स एक्स और दूसरे में एक्स निश्ता नवाई है, ठीक है। अब अगर ये एक्स एक्स इसके साथ मिले तो इससे आ जाएगा क्या, एक्स एक्स वाई। क्या ख्याल, ये मेल होगा कि फीमेल, ये वाला मेल, वाई इज देयर, ठीक है ना। अब अगर ये वाला इसके साथ मिले तो ये क्या कंडीशन होगी, शाबाश, एक्स, इज इट अ मेल और फीमेल, वाई फीमेल, नॉट एक्स, एब्सेंस ऑफ वाई, एब्सेंस ऑफ वाई, ठीक है ना। यहाँ पे मेरी बात समझ रहे हैं आप, ये काम मतलब कर सकते हैं, बोर्ड पर ये ट्राई कर सकते हैं कि क्या हो, बात समझ रहे हैं। सो समझाने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है कि ये जो नॉन डिसजंक्शन है ये ऑटोसोम्स में पॉसिबल है और ये सेक्स क्रोमोसोम में पॉसिबल है। और सेक्स क्रोमोसोम में उनकी बड़ा टाइप्स हैं, आपकी किताब में एक दो किस्में उन्होंने दी है, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम। अच्छा, ये पहला वाला डाउन सिंड्रोम ऑटोसोम का है और टर्नर सिंड्रोम और क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम। ये ज़हन में रख लें कि डाउन सिंड्रोम ऑटोसोम्स में होती है, ठीक, और क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम में जब नॉन डिसजंक्शन हो जाए उनकी वजह से जो एबनॉर्मलिटीज आ जाएं, ठीक है। दिस इज अबाउट चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक। फिर उसके बाद आपकी किताब में नहीं है चेंजेस इन द सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, लेकिन वो भी पॉसिबल हैं, चेंजेस इन द सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। जो बेसिक नंबर ऑफ सेट्स हैं ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम कहते हैं दैट इज 1n, मतलब 1 सेट, जो कि नॉर्मल नंबर है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, normal number of sets, okay, in most of the organisms वो कहलाता है क्या, 2n कहलाता है, means 2 sets, okay, 2 sets। बेसिक नंबर क्या है, बुनियादी नंबर 1 सेट है। जो हमारी बॉडी में क्या है, हमारे नंबर में एक सेट है, एक सेट, और उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, एक सेट में 23, एक सेट में 23। सो ये 23 जो है ये बेसिक नंबर है, हमारी जो क्रोमोसोम के सेट्स हैं 23 इज द बेसिक नंबर, बुनियादी नंबर। बेसिक मेरा नहीं मतलब तेजाबी नंबर, ठीक है ना, बेसिक नंबर, यू अंडरस्टैंड, वो नहीं है, मतलब बुनियादी नंबर क्या है, दैट इज 23। लेकिन जो हमारे डिप्लॉयड सेल में होता है नॉर्मल नंबर है, वो क्या है, 46। अब ह्यूमन बीइंग्स में सेट्स ऑफ क्रोमोसोम में चेंजेस नहीं आती, एनिमल्स में भी बहुत कम है, लेकिन प्लांट्स में ये बहुत कॉमन है जब सेट्स ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाए। आपने एक जगह पे पढ़ा था कि इन वीट गंदम वो जो है वो 6n है, that has got 6 sets of chromosome, okay, and that is known as polyploid, and this is known as what, polyploid condition कहलाता है, ठीक है, polyploid condition कहलाता है, बात समझ रहे हैं। So this is all about
चेंजेस, और ये कैसे आती हैं उसमें उस मैकेनिज्म किताब में नहीं है, उसको तो मैं पढ़ा भी नहीं रहा, लेकिन ये जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जब ओव्यूल की डेवलपमेंट होती है उस वक्त हो जाए, जब एग की डेवलपमेंट हो, फॉर्मेशन हो, उस वक्त कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए और एग जो है वो डिप्लॉयड एग हो, एग अगर डिप्लॉयड बन जाए किसी वजह से, किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से, और उसके साथ हैप्लॉयड स्पर्म मिले, तो फिर क्या होगा? ट्रिप्लॉइड जाइगोट और ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। अब अगर इसका एग ये जो बना है वो एग ट्रिप्लॉइड बन जाए और फिर उसके साथ स्पर्म मिले तो टेट्राप्लॉइड हो जाए, और अगर उसका एग दोबारा फिर नई नस्ल में, नए आने वाले जनरेशन में अगर एग टेट्राप्लॉइड हो और दोबारा हैप्लॉइड स्पर्म मिले तो पेंटाप्लॉइड एंड फाइनली हेक्साप्लॉइड, और इसको यूजुअली फिर हम क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइड्स कहते हैं। दैट इज नोन एज व्हाट? पॉलीप्लॉइड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ म्यूटाजेंस। तो ये म्यूटाजेंस कल मैंने पढ़ाई थी, दैट कुड बी फिजिकल म्यूटाजेंस, दैट कुड बी केमिकल म्यूटाजेंस एंड दैट कुड बी इवन बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस। ये जो वायरसेस हैं या जो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड्स हैं या यीस्ट में कुछ प्लाज्मिड्स हैं, वो ऑर्गेनिज्म के डीएनए में चेंजेस ला सकती हैं। आप लोगों ने पढ़ा था कि जो वायरसेस हैं उनकी डीएनए हमारी डीएनए के साथ मिलकर वहाँ पर उनमें म्यूटेशन काज कर सकती हैं, या कुछ और जंपिंग जीन्स एक कॉन्सेप्ट है हमारी बॉडी में, सेल्स में, उसका पहला वो था डिस्कवरी थी, बारबरा मैक्लिंटॉक एक खातून थी, उसकी डिस्कवरी है और उसको नोबेल प्राइज़ मिला था, और वो इस वजह से भी मशहूर है कि वो पहली खातून थी जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था। बारबरा मैक्लिंटॉक बायोलॉजिस्ट थी, और उसने मेज़ में ज्वारों के और वो जंपिंग जीन्स, मूवेबल जीन्स का डिस्कवरी की थी। तो उसकी वजह से होता है, कल मैंने कहा था देयर कुड बी रेज, गेमा रेज, एक्स रेज, ठीक है ना, कॉस्मिक रेज, ये मुख्तलिफ किस्म की रेज जो होती हैं वो कुछ केमिकल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम अजाइड वगैरह, ये जो स्मोक में हम कहते हैं स्मोक, ठीक, उनमें कुछ केमिकल्स हो सकती हैं। लेड है जो कि म्यूटेशन काज कर सकता है, लेड, ठीक है, लेड ऑक्साइड जब ठीक, दैट्स ऑल।